हाँ जी, तो मैं आज बहुत दिन बाद लेके बैठी हूँ ये यूट्यूब का काम। तो आज मैंने आपके ढेरों कमेंट पढ़े एंड मेरा दिल भर गया कि कितने लोग मिस कर रहे हैं। तो वो ही मुझे लगा कि चलो नॉर्मल ब्लॉग या रूटीन या जो कुछ भी है एडिटिंग वगैरह वो सब नहीं भी हो पाएगा, एक अपडेट के तौर पे एक वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो हियर आई एम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतना मुझे मिस किया। अब दूसरी चीज़, जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ी थी उनके लिए बता दूं, बाकी लोगों को पता है कि जो कुटुंब होता है ना, जैसे परिवार वाली चीज़ होती है ना, कुनबा जिसे कहते हैं, तो वो वाले सर्कल में एक डेथ हुई। और डेथ ऐसी भी नहीं थी कि किसी बुजुर्ग की थी या जिसने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, ऐसे किसी की थी। मेरे मतलब रिश्ते में जेठ लगते थे, लेकिन उनकी शादी मुझसे बाद में हुई थी। बच्चे हमारे बच्चों की उम्र के ही हैं, लड़का थोड़ा सा बड़ा है बस। और मतलब नहीं जाने की उम्र थी ना उनकी, वो वाली चीज़ है। अब उसके बाद हमारा ज़्यादा जल्दी आना जाना तो वहाँ पे नहीं होता था खैर, लेकिन जो परिवार की अगर किसी की डेथ होती है तो काफ़ी कुछ रिवायतें होती हैं कि ये नहीं करनी है चीज़ें या वो नहीं करना है, काफ़ी कुछ चल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि अपसेट था माइंड, थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि हो जाता है। अब उसमें यह हुआ कि कहने को विंटर ब्रेक चल रहे थे, मैं ट्रिप की वीडियो आपके पास डाल के शेयर करी, उसके तुरंत बाद ही ये सब हो गया। शायद एक रूटीन वीडियो शायद गई थी, मुझे जितना ध्यान आ रहा है शायद एक भी नहीं जा पाई। अब देखो चल रही थी विंटर वेकेशन, तो अगर मैं नॉर्मल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही होती तो मैं इनमें क्या एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ वही शेयर करती, तो वो तो नहीं मैं कर पाई शूट। लेकिन हाँ, जो किया है, जो रस्मों के साथ रहते हुए हो सकता था, उसमें मैंने थोड़ी बहुत डीक्लटरिंग करी है, बहुत ह्यूज लेवल पे नहीं करी कि आपको दिखेगा एकदम घर खाली खाली हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे पता चल रहा है कि जिन हिस्सों में कई बार हाथ भी नहीं लगता पूरे पूरे साल, वो या तो मैं समर वेकेशन में देखती हूँ या फिर इस टाइम, तो वो थोड़ी बहुत डीक्लटरिंग करी है कपड़ों की, सामानों की। एंड जो मेन मैंने टाइम दे दिया वो ये था कि सी टेट की प्रिपरेशन जो थी अभी तक ऐसे ही चल रही थी, 2-3 ही क्लास करी थी, उसकी मैंने थोड़ी क्लासेस कर ली, क्योंकि वो चीज़ एक ऐसी थी कि हो सकती थी इस टाइम पे। उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना जिसमें कोई रस्म बाधित मतलब हो रही हो, ठीक है, वो कर लिया। बाकी ठंड की वजह से यहाँ पे हालत ऐसी है कि सुबह और शाम तो मामला बहुत ही ख़राब है। दोपहर में आ जाती है धूप तो लगता है फिर धूप में बैठो, तो धूप में बैठ के जितनी क्लास हो सकती है या जो भी है वेले बैठे हैं बस धूप ही ताप रहे हैं, यही हो रहा है। तो इस तरीके से गई है विंटर वेकेशन। आज से स्कूल खुल गए हैं, पहले दिन ही मुझे छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि वहाँ पर रस्म थी एक। अब यह है कि स्कूल खुलते ही फरमान आ गए हैं, यहाँ ड्यूटी वहाँ ड्यूटी। अभी 2 आ चुकी हैं, एक को मना कर दी है, दूसरी अभी मेरी गले में लटकी हुई है। तो भगवान जाने क्या मेरी कुंडली में चेंज हो गया कि मैं अपने स्कूल में बैठ के पढ़ा नहीं पा रही, है ना। तो वहाँ का भी देखना है कि जाते हैं, ड्यूटी पे जाऊंगी तो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा। लेकिन अब अभी 17 तारीख हो गई है, तो कोशिश यही रहेगी फिर से कि मैं रेगुलर वीडियोस बना पाऊँ। उसके लिए मुझे आपकी मदद लगेगी बहुत सारी, क्योंकि इतने दिन के ब्रेक के बाद सही बताऊँ ना तो मैं बिल्कुल इस टाइम पे ब्लैंक हो रही हूँ। है ना, शायद जब से मैंने शुरू किया चैनल पहली बार इतना लंबा हुआ है। अब आपको ईमानदारी से अपने थॉट शेयर करूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या और कैसे बनाऊँ। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार वीडियो शूट कर रही हूँ या कुछ है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना ऐसा कुछ कि जो मुझे मोटिवेट कर सके, या फिर कुछ ऐसी फरमाइश जो मैं इतने बिजी शेड्यूल, एंड अभी स्कूल खुलेगा, अगेन लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है फिर से, क्योंकि स्कूल एकदम से खुलते हैं तो फिर थोड़ा ट्रैक पे आने में टाइम लगता है, मैं उसके साथ कर पाऊँ। या कुछ भी जो आपको सही लगे इस टाइम पे कि हाँ, जैसे सपोज करो आप आओ बहन बातें करें में मेरे से क्वेश्चन पूछते हो ना, तो जो मुझे सही लगता है उस टाइम पे समझ में आता है कि जिससे आप सॉर्टेड फील करोगे या उस चीज़ से निकल जाओगे लूप से, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप मेरी कंडीशन समझ पा रहे होंगे या मैं क्या इस टाइम पे अटक सी महसूस कर रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग उससे बाहर निकलने का कोई ऐसे जो शब्द आप लिख सको जिसकी वजह से मैं वापस ट्रैक पर आती हुई अपने को खुद को फील कर पाऊँ, या फिर आ जाऊँ। कोई छोटा वीडियो का आइडिया कि मैं क्या शेयर कर सकती हूँ ईजियली इन चीज़ों में जो अभी चल रही हैं, एंड या फिर कोई ऐसी चीज़ जो क्विकली मतलब मैं आपके साथ सॉर्ट कर सकूं कि हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो मेरे से कि हाँ ये चीज़ आप दिखा दो या ये बता दो, तो मैं बजाय लंबा वो बनाने के, अगर नहीं भी हो पाया 20-25 मिनट का, 7-8 मिनट की, 10 मिनट की कोई वीडियो इस तरीके की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्रिएट करने के लिए मैं मतलब मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मतलब आपके थ्रू मुझे एक वो चाहिए कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, एंड लेट्स स्टार्ट। अब बाकी आपको पता है कि अगर एक बार स्टार्ट हो गया
शुरू हो गई वीडियो पोस्ट होनी तो फिर तो रिदम बन जाता है, क्योंकि हो गए साल इतने। लेकिन फ़िलहाल मैं एक्चुअली अटका हुआ महसूस कर रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। बिल्कुल ये हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे होंगे, मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहे होंगे। शायद इसी वजह से इतना लेट भी हो गया, नहीं तो मे भी 6 दिन के बाद मैं पोस्ट करना शुरू कर देती, लेकिन टोटली ब्लैंक। तो ये चिट चैट वाली वीडियो मैंने इसी उम्मीद में आपके साथ शेयर करी है कि मैंने अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर दी। अब आप अपनी बहन समझ के जो भी रिस्पॉन्स या जो भी मोटिवेशन मुझे देना चाहेंगे वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर भेजेंगे। और अगर टॉपिक की बात करूँ तो फ़िलहाल का टॉपिक सबसे जो होने वाला है वो यही है कि गोइंग बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो स्कूल में, यूट्यूब में, परिवार में एंड ड्यूटीज़ एंड ये वो, मतलब मेरी रूटीन लाइफ जो है, आई एम मिसिंग दैट। तो मैं जल्दी ही अपनी रूटीन लाइफ में लौट पाऊंगी, इसी उम्मीद के साथ आपके लिए ये क्विक सा अपडेट था। आई होप आप लोग इसे कंसिडर करेंगे एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ केयर। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।